I don't support the fact that Hindu girls marry in Muslim families. Let me tell you, मैं खुद मुस्लिम होके ये बात आपको बोलती हूँ, that they should not. क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत sacrifices किए हैं to protect their culture from getting Islamized. ठीक है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इस्लाम, लेकिन अगर आपके पूर्वजों ने इतनी सैक्रिफाइसेस की है, आई डोंट थिंक दे हैव एनी बिजनेस गेटिंग मैरिड इन मुस्लिम फैमिलीज एंड देन फेसिंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स. उनसे कहा जाता है कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, आप नॉनवेज बनाने लगे. अगर लड़की वेजिटेरियन है, मोस्ट हिंदूज आर वेजिटेरियंस, तो ब्राह्मण्स जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप नॉनवेज पकाना शुरू करो, क्योंकि आपका हस्बैंड खाता है, आपका खाविंद शोहर अगर नॉनवेज खाता है तो तुम क्यों नहीं खाओगी, तुम भी शुरू करो, कम से कम पकाना शुरू करो. फिर उसको मंदिर जाने से रोका जाता है, उसको जबरदस्ती पर्दा करने के लिए बोला जाता है. तो ये सारी जो चीजें हैं, व्हाई डू यू वांट टू इनवाइट दिस ऑन योरसेल्फ? क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि लड़का शादी से पहले कुछ होता है, फिर शादी के बाद उसकी असलियत सामने आती है. सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस चांस? आप, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्युलर, जो जोड़ियां बनती है, मैं समझती हूँ कि खुदा ही बनाकर भेजते हैं जोड़ियों को, लेकिन आई फील कि इट कैन बी अवॉइडेड फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं. जैसे अंकिता कुमारी, ये एक और केस है रांची का, तो उसको मारा गया बिकॉज शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उस वजह से लड़के ने उससे बदला लिया. तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं. इवन नागा राजू का आप केस देखिए जो हैदराबाद में हुआ था, तो इवन आई अप्रिशिएट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आके भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जब मुस्लिम लड़की ने खुद अपनी मर्जी से हिंदू से शादी की थी, तो उसके घर वालों को कोई बिजनेस नहीं बनता कि वो नागा राजू को इस तरह से हलाक कर दें. तो लेकिन ये क्यों होता है, क्यों करना ही क्यों है, अपने रिलीजन से बाहर शादी करनी ही क्यों है, क्यों इस तरह का डेंजर खुद पे लेना है? या तो आप हस्बैंड के हाथों मर जाओ, या तो आप बीवी के घर वालों के हाथों मर जाओ, क्यों करना है? आप प्रोटेक्ट कीजिए अपने कल्चर को. क्या हिंदुओं में ऐसे लड़के हैं नहीं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं, जिनसे आप शादी कर सकते हैं? कि आपको मुसलमान ही चुनना है? सो आई फील कि दिस वाज, ये अवॉइडेबल हो सकता था, बट ये बहुत ही अफसोस की बात है जो ये हुआ. और मुझे लगता है कि बहुत सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की जरूरत है, तब ये सोच खत्म होगी. जैसे पीएफआई को अभी रिसेंटली बैन किया. जब ये सोच पूरी तरह से, एक रेडिकलिज्म का एलिमेंट जो है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में भी आ चुका है, इस्लामी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, जब तक वो रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं होता, तब तक कम से कम ये एक कॉशियस रहना जरूरी है. और इंटरकास्ट मैरिजेस अगर मुस्लिम और हिंदू के अवॉइड हो सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, जब तक ये रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं हो जाता. और आई थिंक बैनिंग ऑफ पीएफआई जैसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना एक अच्छा स्टेप है इस तरफ, टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस. लेकिन जब लोग साथ में पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो या कहीं हो, तो जाहिर है आपकी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. उसमें इतना तो नहीं सोचा जा सकता कि इनका रिलीजन क्या है और मेरा रिलीजन क्या है, क्योंकि जब लोग अमेरिका जाते हैं या यूके जाते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बहुत से पाकिस्तानी ऐसे जो वहां के लोगों से शादियां करते हैं, उस वक्त तो वो नहीं सोचते कि इनका रिलीजन कुछ और है या कंट्री कुछ और है. अब सोचना जरूरी हो गया ना आरजू जी, क्योंकि जाने जा रही हैं, वरना तो या ना आप इतनी मतलब बोलते ना, हम इतने रिग्रेसिव थोड़ी अपने थॉट्स में कि हम कहेंगे कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें शादी नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन. इनफैक्ट मुझे तो अजीब लगता है जब हमारे कश्मीर में शिया और सुन्नी शादी नहीं करते डिस्पाइट बीइंग इन लव, बिकॉज दे फील कि वो अलग हो जाता है. तो मैं इनफैक्ट उनको एनकरेज करती हूँ, लवर्स को, कि यार तुम दोनों वेल सेटल्ड हो, एजुकेटेड हो, अच्छी फैमिलीज की हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द शिया सुन्नी थिंग आप लोग शादी नहीं कर रहे हो, ये मुझे अजीब लगता है. मैं खुद बता रही हूँ, आई एम नॉट सो रिग्रेसिव, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है क्योंकि अब जाने जा रही है ना. तो जैसे मैंने कहा, आपने अमेरिका का जिक्र किया, वहां रेडिकलिज्म का एलिमेंट है नहीं. अगर क्योंकि वहां पे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. अभी इंडिया को उस तरह के लॉज डेवलप करना जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है शरिया से, और किसी भी रिग्रेसिव हिंदू लॉज को निकाल के, वैसे रिग्रेसिव हिंदू लॉज निकल चुके हैं ऑलरेडी सिस्टम से, जैसे सती हुआ करता था, ये सब चीजें अबॉलिश हो चुकी है. तो उसी तरह शरिया की भी कुछ चीजें जो यहाँ पे अभी भी चल रही हैं,
उनको अभी अबॉलिश करना जरूरी है, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना जरूरी है, रेडिकलिज्म का जैसे मैंने मेंशन किया था वो जो कीड़ा है वो निकालना जरूरी है। तो जब तक ये सब नहीं होता तब तक जरूरी है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, हम उनको समझाएं कि अपने कल्चर में शादी करने से इट इज मच बेटर। इससे क्या है, फैमिलीज भी कंफर्टेबल होती है, क्योंकि शादी जो है दो फैमिलीज का भी तो होता है ना एक बॉन्ड। इट्स नॉट, आई फील कि यंगस्टर्स को इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली का भूल जाए, प्यार में मोहब्बत में दीवाने होकर सब कुछ भूल जाए, पूर्वजों की चाहे वो सैक्रिफाइसेस हो या अपनी फैमिली की खुशियां, सब कुछ सोचते समझते इनको शादी करनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के ऐसा कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे आपने मेंशन किया, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, और हम उन हादसों को अवॉइड करना चाहते हैं जब तक इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ जाता। बिल्कुल ठीक। और ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? आपका ख्याल है कि कोई चेंज आएगा ईरान में? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हंगामे हैं, बहुत लोग जख्मी भी हुए हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं इसमें। तो आपको लग रहा है कि किसी किस्म का कोई बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे आप ईरान में? डेफिनेटली मुझे लगता है कि चेंज आएगा। उसके दो रीजंस है। एक तो ये कि ईरान का जो रूलरशिप है, ठीक है, वो पिछले कुछ सालों में ज्यादा ही हो गया था ना, ज्यादा ही कंजर्वेटिव टाइप का हो गया था इब्राहिम रईसी के अंडर। तो बट ईरान वॉज नॉट ऑलवेज नोन एज अ स्ट्रिक्ट कंट्री। मतलब ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, मगर जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर इब्राहिम रईसी लाने की कोशिश कर रहा है, हमेशा से ईरान इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा। तो देर आर चांसेस कि वो बदल सकता है। और दूसरी बात, जो औरतों ने वहां की जो हिम्मत दिखाई है उसको दाद देनी चाहिए। और जब मैं उनको कंपेयर करती हूँ अफगानिस्तान की औरतों से, मुझे शर्म आती है अफगानिस्तान की औरतों पे, सीरियसली मुझे शर्म आती है। क्योंकि अफगानिस्तान को, अनलाइक ईरान, अफगानिस्तान को, ईरान तो खैर है ही डेमोक्रेसी, आई मीन दे हैव वोटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट, लेकिन अफगानिस्तान में जब डेमोक्रेसी लाने की पूरी गुंजाइश की थी नजीबुल्लाह साहब ने, उनको क्या किया? पूरी अफगान कौम ने मिलके उनको मुनाफिक, ट्रेटर, ये सारा कुछ बोला। फिर तालिबान को हीरो बोलते थे उन दिनों में, 90s की बात हो रही है ये। उन तालिबान को हीरो हीरो बोलते थे, और यही औरतें अपने बच्चों को सिखाती थी कि तालिबान आपके हीरोज हैं। और आज जब यही जब कुछ सालों के बाद जब उनको वो कहते हैं ना कर्म भुगत रहे हैं अपने, कि तालिबान को हीरो बना दिया, और एक बेचारा एक बंदा जो कोशिश कर रहा था कि सोवियत यूनियन के साथ वॉर खत्म हो जाए, अमेरिका यहां से चला जाए एंड पीसफुली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ जाए, जो उस कोशिश में लगा था, उसको मुनाफिक बोल के उसको मतलब उसको हमेशा गलत समझा, और यहां तक कि उसको तालिबान के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसको टॉर्चर करके खत्म कर दिया, मार दिया। आज जब इस तालिबान के पास जब रूल आ गया है, हुकूमत आ गई है, तो अब उन औरतों को समझ में आ रहा है कि हमने क्या गलती की। और ये औरतें आज इधर उधर भाग रही हैं, इंडिया आ रही हैं, शायद कुछ पाकिस्तान भी जा रही हैं रिफ्यूज के लिए, इंडिया आ रही हैं, बोल रही है हमें बचाओ, हमें पढ़ने नहीं दिया जाता। अरे ये इस चीज को आप लोगों ने ही इनवाइट किया है। और मुझे इतना गुस्सा आता है जब ये मेरे इंडिया में घुस आती हैं, बिकॉज मुझे पता है आज ये इंडिया में आएंगी, यहाँ पे रह जाएंगी, शादियां करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, उनको भी शरिया ही सिखाएंगी, उनको भी सिखाएंगी कि तालिबान ही हीरो है। फिर उनके बच्चे बड़े होकर फिर वो कहेंगे कि यहाँ पे शरिया होना चाहिए और इंडिया को इस्लामाइज करो। तो मुझे इतनी चिढ़ है ना अफगान औरतों से, मैं बता नहीं सकती। और मैं चाहती हूं कि, मैं नहीं चाहती कि इंडिया कोई भी मदद करे इन औरतों की, क्योंकि मैं चाहती हूं कि इंडिया में रहने वाली अगर कोई भी रेडिकल मुस्लिम औरतें हैं तो वो हमेशा अफगान औरतों को देखकर घबराएं और उनसे सबक सीखें कि अगर हमने अपनी सोसाइटी को ज्यादा ही रेडिकल होने दिया, ज्यादा ही अगर हमने इस्लामाइज होने दिया, तो चांसेस है कि यही हालत कल हमारी भी हो सकती है। तो और मैं चाहती हूं कि ईरान की जो औरतें हैं वो हमेशा एक इंस्पिरेशन बने किसी भी तरह के रेजिम के अगेंस्ट, क्योंकि एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ द वुमेन इन मुस्लिम वुमेन इन फ्रांस, क्योंकि आप देखो वहां वो हिजाब पहनना चाहती हैं और वो फ्रांस की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रही कि हमें हिजाब लगाने की इजाजत होनी चाहिए, इसको बैन नहीं करना चाहिए। तो जहां भी औरतें अपने हक के लिए लड़ती हैं, मैं उनको दाद देती हूँ एंड आई टेक देम एज एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी एल्स टू फॉलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसे कि इस कश्मीरी बेटी ने ये बोला कि किसी भी हिंदू परिवार की जो लड़की है उसको मुस्लिम के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप आए दिन देखते हैं कि लव जिहाद का मामला ये इतना खतरनाक होता जा रहा है कि
कहीं ना कहीं हिंदू जो लड़कियां हैं वो मुस्लिम परिवार में जाकर बहुत सफ़र करती हैं, उनके साथ तरह तरह के टॉर्चर किए जाते हैं। जिस तरह से शुरुआत में एक प्यार का धोखा आप कह सकते हैं, बहला कर फुसला कर शादी कर लेते हैं और उसके बाद असली रंग उनका दिखना चालू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में तो जाहिर सी बात है दोनों को समझदारी का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, मैं इस बात को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की ये भावना हमारे देश में पैदा हो गई है लव जिहाद को लेकर, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा जान समझकर परख कर ही आपको आगे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इस बहन ने भी बताया कि आपको भी अपने समाज में ऐसी कमी नहीं है, प्यार है, प्यार समझ में आता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।